हेलो गाइस। कल के वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कैसे लिखते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। इस टेक्निक को यूज़ करके आप किसी भी क्वांटिटी का या कॉम्बिनेशन का डायमेंशन आई फील 30 सेकंड में तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना है देखिए। स्टेप नंबर 1, ये 11 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके डायमेंशन सबको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, इनको याद करना भी बड़ा सिंपल है। देखिए ना, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये तो चार वैसे भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ का L1, मास का M1, टाइम का T1, इलेक्ट्रिक करंट का A1। महाराष्ट्र बोर्ड I1 लिखता है, लेकिन एंट्रेंस में तो A1 ही आपको दिखेगा। उसके बाद चार्ज MS0, LS0, T1, A1, एरिया L2, ऐसे याद रखो भले, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 T-1, एक्सेलरेशन L1 T-2, फोर्स M1 L1 T-2, वर्क और एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, M1 L2 T-2। अब क्या कर सकते हैं देखो, ये 5 का डायमेंशन एक साथ याद कर लो। उसके बाद इन दोनों का डायमेंशन एक साथ याद कर लो, एरिया और वॉल्यूम। स्पीड और एक्सेलरेशन का साथ में याद कर लो, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब ही स्पीड अपॉन टाइम, तो फर्क बस यहाँ पे पड़ रहा है टाइम की जगह पे। अब एक्सेलरेशन से ही आप फोर्स का डायमेंशन भी लिख सकते हो। कैसे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस एक्सेलरेशन के डायमेंशन में आपको क्या करना पड़ा, M1। ठीक है। और अगर फोर्स का डायमेंशन आता है तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बस फोर्स के डायमेंशन में L1 की जगह पे L2 आएगा। तो गाइस, समझाना मुझे ये है, इन 11 डायमेंशंस को याद करना कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डायमेंशन लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस का। तो ये 11 क्वांटिटीज का डायमेंशन बाय हार्ट करने के बाद लेट्स से स्टेप नंबर 1, अब मान लीजिए इसको बाय हार्ट करके रखा है, अब यहां से स्टेप्स काउंट करते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखना है सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन या तो फॉर्मूला से लिखे जाते हैं या यूनिट से, पर फॉर्मूला से बेटर रहेगा। तो सबसे पहली स्टेप, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वैसे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, उसमें रो है रेजिस्टिविटी, और दूसरा फॉर्मूला है जो ओहम्स लॉ से आता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये देखिए, R इज इक्वल टू V बाई आई। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, आपको चेक करना है कि फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज है क्या वो हमारे टेबल में है, क्या वो 11 क्वांटिटीज में आते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि करंट तो आ रहा है जिसका डायमेंशन हमने याद करके रखा है, लेकिन ये जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे 11 के चार्ट में नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है, और इस तरह से सॉल्व करना है या तब तक सॉल्व करना है जब तक इसमें इन 11 में से ही क्वांटिटीज ना आ जाए। करके दिखाता हूं, देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। अब नीचे क्या है, I। अब अगर मैं Q को नीचे पुल करता हूं तो ये देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया है वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट। अब चेक कीजिए, हमारे इस चार्ट में वर्क डन का डायमेंशन भी है, चार्ज का डायमेंशन भी है, और करंट का डायमेंशन भी है। मतलब अब हमें इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम डायमेंशन लिखते जाएंगे। जैसे मैंने कहा, पहली बात तो फॉर्मूला लिखो, फिर उसको तब तक सॉल्व करो जब तक उसमें जो क्वांटिटीज आ रहे हैं वो इन 11 में से ना आ जाए। और एक बार ये 11 में से क्वांटिटीज आ गए, अब बस आपको सॉल्व करके खत्म करना है। देख लीजिए, वर्क डन का डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज का डायमेंशन
M0 L0 T1 A1 इंटू करंट का डायमेंशन A1। गाइस आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल हर चीज लिख रहा हूँ, बाद में एक बार आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ना तो ये दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे A2 लिख सकते हैं, तो स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डायमेंशन वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, दो डायमेंशन का प्रोडक्ट है, उसमें क्या किया जाता है, रिस्पेक्टिव पावर को ऐड किया जाता है, मतलब करंट का पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M0 L0 T1 A2। और फाइनली गाइस फाइनली डायमेंशन क्या आएगा देख लो। अब दो डायमेंशन का डिवीजन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस करते हैं, 1 - 0 1, लेंथ के लिए 2 - 0 2, टाइम के लिए -2 - 1 -3। ऊपर करंट का पावर नहीं है, मतलब ये कितना लेना है 0, नीचे कितना है 2, 0 - 2 -2। ये रहा गाइज आपके रेजिस्टेंस का डायमेंशन M01 L2 T-3 A-2। सो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फटाफट लिख सकते हैं आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस। तो सबसे पहली बात, ये 11 क्वांटिटीज के डायमेंशन याद कर लो। उसके बाद स्टेप नंबर 1, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक उसके RHS में इन 11 में से क्वांटिटीज नहीं आ जाते। स्टेप नंबर 3, डायमेंशन लिख दो, सॉल्व करो और फाइनल आंसर अचीव कर लो। इतना आसान है गाइस, इतना आसान है। अब मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, आप ऐसे 2-4 एग्जांपल ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस कर करके स्पीड भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।